नमस्कार, सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों पर। बेतालघाट में भगदड़ प्रकरण में शीलू कुमार ने दी सफाई, कहा परमिशन थी, दबाव में हुआ मुकदमा। खटीमा में खड़ी फसलों को जबरन नष्ट किए जाने को लेकर विधायक कापड़ी ने निकाली महाजन आक्रोश रैली। रुद्रपुर में ग्रामीण महिला ने सरकारी योजना से बदल दी अपनी जिंदगी। हल्द्वानी में यूजीसी बिल के खिलाफ स्वर्ण समाज का जोरदार प्रदर्शन। रुद्रपुर के सरस कार्निवल में उत्तरकाशी का लाल चावल बना स्वास्थ्य प्रेमियों की पहली पसंद। रामनगर में भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस के पुतले का दहन कर जताया विरोध। रुद्रपुर में भाजपा युवा मोर्चा ने राहुल गांधी का फूका पुतला कांग्रेस के विरोध को बताया देश विरोधी। अब खबरें विस्तार से। बेतालघाट में हाल ही में हुए कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मचने के मामले में समाज सेवी शीलू कुमार ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता कर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी और उसकी प्रतिलिपि उनके पास मौजूद है। बावजूद इसके पुलिस ने दबाव में आकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में जरूरतमंदों को कंबल बांटे जा रहे थे और बड़ी संख्या में लोग आने से भगदड़ हुई। शीलू कुमार ने प्रशासन से भीड़ नियंत्रण में सहयोग की कमी को जिम्मेदार बताया। मामले की जांच और न्याय के लिए वह अदालत तक जाने का आश्वासन दे चुके हैं। तो अचानक उसी ये राजनीतिक जो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरे को लगता है कि इन लोगों को देख करके ऐसा लग गया, देखिए बिल्कुल बदले की भावना के तहत और हमारी जो तैयारी थी बहुत कुछ अच्छी थी और भारी जनसमर्थन वहाँ पर आया। सभी लोगों ने हमें अपना प्यार दिया, उन लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी मीडिया से सभी हमारे सम्मानित जन आए हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, है ना। और ये हमारे ऊपर मुकदमा लगा रहे हैं कि हमने बिना परमिशन के वहाँ पर बिना अनुमति के प्रोग्राम किया। अब ये देखिए, ये बिना अनुमति के प्रोग्राम है, इनका कहना है ये उस चीज़ की अनुमति है और हमने पूरी अनुमति के साथ वहाँ पर प्रोग्राम कराया। और इसमें साफ साफ लिखा है प्रतिलिपि थाना प्रभारी, प्रतिलिपि तहसीलदार, प्रतिलिपि मुख्य फायर स्टेशन, मिनी स्टेडियम, जिला युवा कल्याण, और हमने अपनी तरफ से भी पर्सनल मेल कर रहे हैं एसएसपी साहब, डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, सभी को। उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि हमने बिना परमिशन के कार्य करें। और अगर हमने बिना परमिशन के कार्य करे हैं तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ क्या कर रही थी, एम्बुलेंस वहाँ पर क्या कर रही थी, पुलिस प्रशासन वहाँ पर क्या कर रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ ये वहाँ पर जो मिनी स्टेडियम का गेट है वो बिना अनुमति के खुलता ही नहीं है। बिना अनुमति के वो गेट कैसे खुल गया? देखिए साजिश अब ऊपर से जो भी किसी की रही होगी, मैं तो किसी को अभी ऐसे ब्लेम में कर नहीं सकता क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मैं फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कुंदन कुमार जिन्हें युवा कल्याण के ये अधिकारी हैं, इन्होंने ही हमें परमिशन दिया, इन्होंने ही हम ही पर मुकदमा करा है। अब इन्होंने किस दबाव में आकर के करा है ये तो मैं जानता नहीं। दरअसल हो सकती है, बिल्कुल साजिश हो सकती है, क्योंकि दरअसल आप देखिए कि जो परिणाम का इंतजार ये 1 साल बाद करते हैं वो परिणाम इनको आज देखने को मिले। और आज तक के इतिहास में कभी इतनी बड़ी गैदरिंग हुई नहीं हमारी विधानसभा में, तो शायद उससे भी ये घबराए हुए हैं कि जनता का समर्थन हमारे ऊपर भरपूर है। खटीमा में प्रशासन की मौजूदगी में लगभग 125 एकड़ कृषि भूमि की खड़ी फसलों को जबरन नष्ट किए जाने के विरोध में विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने महाजन आक्रोश रैली निकाली। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिना किसी वैधानिक आदेश के 30 से अधिक ट्रैक्टरों ने गन्ना, मटर, लाई और गेहूं की खड़ी फसलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। आपको बता दें, यह भूमि पिछले 60 वर्षों से शहीद परिवार द्वारा परिश्रम पूर्वक जोती जा रही थी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्रदान करती रही है। इस दौरान विधायक कापड़ी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वही किसानों, स्थानीय महिलाओं और अन्य नागरिकों में गहरा आक्रोश देखा गया। प्रशासनिक अधिकारी गीता गौतम ने कहा कि ज्ञापन उच्च अधिकारियों तक भेज दिया गया है। कि खटीमा के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण घटना, अशोक फार्म जो पिछले 60 वर्षों से किरण तलवार परिवार जोत रहा था, जिनके परिवार से शहीद हैं, जिनको उग्रवाद के समय पे किडनैप भी कर लिया गया, उनकी खड़ी फसल 125 एकड़ को 30 ट्रैक्टर शासन प्रशासन की उपस्थिति में जोत देते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी पत्राचार किया है, पहले भी मांग करी, अभी फिर मांग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को। हमने आज भी पत्र भेज रहे हैं एसडीएम के माध्यम से कि उसमें दोषी अधिकारियों
और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो। वो कौन से 30 ट्रैक्टर थे जिन पे नंबर नहीं था और खड़ी फसल को जोत दिया, जो बहुत बड़ा अपराध है। और वो उस समय से, जब देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ कृषि पर आधारित थी, तब से उसको जोत रहे हैं, उस जगह को जोत रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है, उसके बावजूद अगर आज वो सुरक्षित नहीं है तो क्षेत्र में डर का माहौल है कि और काश्तकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। अगर शासन प्रशासन लाकर भूमाफियाओं को संरक्षण देकर जमीन जोतने लगेगा तो क्षेत्र का क्या होगा। तो उस क्षेत्र के हर गांव से लोग आए, मुख्यमंत्री जी के गांव से, दमगला से, नगरातराई से भी लोग आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के घर से 500 मीटर दूर पे ये घटना है। और जो है सिसैया, खिलड़िया, अशोक फारम, बकुलिया, मेलाघाट, बनमोहलिया, पूरे क्षेत्र से लोग आए हैं। ये जन आक्रोश है, जनता के अंदर डर है कि अगर अपराध ऐसे बढ़ेगा, भूमाफिया से मजबूत होंगे, शासन प्रशासन संरक्षण देगा, तो कौन है जिसके पास ये जाएंगे, न्याय मांगेंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को उप जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करने के लिए सब लोग यहाँ आए हैं। सबको उम्मीद थी कि जो जमीनों में बैठे हुए हैं, सरकारी जमीनों पर बैठे हुए हैं, नदी नालों की जमीनों पर बैठे हैं, राजस्व की जमीनों पर बैठे हैं, कि उम्मीद थी कि प्रदेश के मुखिया उन्हें भूमिधरी अधिकार देंगे। एक तरफ तो स्वामित्व योजना की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों की खड़ी फसल को जोतने का काम हो रहा है। ये सरकार का दोहरा चरित्र है कि वो खाली झूठ बोलती है कि हम स्वामित्व देंगे। अगर आपके मन में स्वामित्व की भावना होती तो आज एक 60 साल से जोत रहे किसान की फसल नहीं जोतती, और जो लोग सरकारी जमीनों पर बैठे हैं उन लोगों को भूमिधरी अधिकार आपके द्वारा दिया जाता है। आज वो आवास से उनकी आज आवास, इंदिरा आवास उनको नहीं मिल पा रहा है, अन्य सुख सुविधाएं सरकार की नहीं मिल पा रही है। सरकार की मंशा गरीब की मदद की होती, किसान की मदद की होती तो सरकार जमीनों पर भूमिधरी अधिकार देता, लेकिन यहाँ सरकार तो भूमाफियाओं से जमीन जोतने का काम कर रहा है। ये जब जो व्यक्ति जुल्म के खिलाफ बोलता है उस पर बहुत सारे आरोप लगते हैं। ये आरोप निराधार हैं और क्षेत्र की जनता इस बात को जानती है। और जो व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं उनका काम ही जमीनें जोतना है, और एक वर्ग की नहीं, अलग अलग वर्गों की जमीन उन्होंने जोत रखी लंबे समय से। आज जब उन्हें कार्रवाई होती लग रही है कि आज जनता सड़कों पर है, उनके खिलाफ लोग निकल के आ रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं, कल के दिन उन्हें जेल जाना ही जाना पड़ेगा, तो उस भय में वो कुछ भी बोल सकते हैं। ये खटीमा क्षेत्र के कुछ किसान वगैरह यहाँ पर आए थे और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक ज्ञापन दिया है कि प्रशासन की मौजूदगी में फसल नष्ट करने का वो हमारे स्तर से उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में मैं तराई किसान सुधार समिति के जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से ये कहने आया हूँ कि आखिरकार ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि प्रशासन को जो भूमाफिया हैं उनको शेल्टर देना पड़ा और बिना नंबरों के ट्रैक्टर वहाँ आना और इस तरीके से पूरे आवाम के सामने इस तरह से रौंदना और खड़ी फसल को रौंदना, ये पूरा संदेश जो है खटीमा के सारे किसानों में बहुत नेगेटिव गया है। और इस पर जो रूलिंग पार्टी है वो जवाब नहीं दे रही है। अभी भी मामला कोर्ट में पेंडिंग है। और तलवार फार्म वहाँ पर कम से कम 5 दशक से वहाँ स्टैब्लिश है और इसी तलवार फार्म ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की स्टैब्लिशमेंट ने बॉर्डर में रह करके माओवाद को जो है चुनौती दी। तमाम तरह की जो इंसर्जेंसी इलाके में थी वहाँ पर उस प्रशासन के काम आए और इस क्षेत्र को हरा भरा किया। और आज हमें भी ये लग रहा है कि वो थारू लैंड हमारी है जिस पर कि 80% गैर जनजाति के लोग बसे हुए हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये जितने भूमाफिया हैं वो कोर्ट का रुख करें जनजाति के भाइयों को लेकर के और उसके बाद उनके कंधे में बंदूक रख के इसी तरह से यहाँ पर तमाम बिना नंबरों के ट्रैक्टर ला करके और प्रशासन को पैसा दे करके अगर ये हरकत रहे तो 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा, 25 बीघा, 30 बीघा से बड़े यहाँ काश्तकार नहीं है। उन सबको रौंदने का कार्यक्रम भी भविष्य में हो सकता है। इसलिए हम भी इनसे लिंक हो चुके हैं कि आपके साथ हुआ है, गलत हुआ है, आपके साथ हम कंधे से कंधा मिलाएंगे और हमारे साथ अगर ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो आप भी हमारा साथ देंगे। हम सरकार का जो तंत्र है इसमें ऐसा न हो कि हमें लग रहा है कि खाकी खादी और भूमाफिया ये नेक्सस काम कर रहा है, इसलिए अब जनता लामबंद होगी और ऐसा न हो कि किसान मूवमेंट कहीं 2027 में इनको मुंहतोड़ जवाब देगा। ये हम कहना चाहते हैं। तो जोशी जी क्या रहेगा आगे कदम? कोर्ट प्रोसीडिंग पूरी चल रही है और हम विधायक जी से ये कहना चाहते हैं कौन सी सरकार आई है? नहीं, कांग्रेस बीजेपी तो है ही है। जो वो पुलिस वाले एसडीएम बोल रहे थे कि आगे से ऑर्डर है, वो तीसरी सरकार कौन सी आई पहले ये बताओ। विधायक जी भी बताएंगे, सीएम भी बताएंगे। अब खुले आम जो उतना हुआ वो कौन है पहले विधायक जी को ये पूछना है हमको। और वो उसी ने मीडिया वाले कहाँ थे? मीडिया वाला वहाँ पर आया क्यों? ये चीज भी तो बोलना है। जब ये चीज दब के तो ये हाल हो रहे हैं। आपने बोल दिया चलो ये मत बोलो, क्या बोलना है फिर यहाँ पर ये बताओ। जमीन तो जिसके है रहने दो, जो फसल की न्याय है वो दिलाओ पहले। 20 दिन तो हो ही गया, 20 दिन हो गया। 31 तारीख से कितनी तारीख है? 19 है ना, 20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए।
अब कब तक न्याय, टाइम बता दो ना आप। और जो लोग दावा उसको तो नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं है, कभी नहीं देखा है। हम उनको भी बुरा क्यों कहे, जब हमने देखा नहीं, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते है ना। जो चीज वो लोग पुलिस वाले भी साथ में थे उस दिन, तो पुलिस वाले लाठी मार रहे थे, क्यों मारे थे? बोल ही नहीं रहे थे वहाँ पर। वो पुलिस कौन से थी, एसडीएम कौन से थे, ये बताओ। ऊपर से ऑर्डर आया, ये कौन सी सरकार आ गई जो खड़ी सरकार आई है? नई सरकार, खड़ी फसल जोतने का तो किसी सरकार को हक नहीं है ना भैया, किसी सरकार को हक नहीं है खड़ी फसल जोतने का। वो जोती क्यों फसल, रोकने के बाद तो रुकना चाहिए ना। वहाँ पर खड़े हैं, खड़े नहीं होते, बोले ऊपर से ऑर्डर आया, कोई इससे ऊपर और कौन है? हम ये देखना चाहते हैं। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं का असर अब ग्रामीण क्षेत्रों में दिखने लगा है। विकासखंड रुद्रपुर के ग्राम दानपुर की गीता काम्बोज ने स्वयं सहायता समूह और रिप परियोजना के सहयोग से अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया है, जहां 50,000 रुपए के बैंक ऋण, 30,000 रुपए अनुदान और 20,000 रुपए स्वयं की राशि लगाकर गीता ने एक छोटा रेस्टोरेंट शुरू किया। आज वह प्रतिदिन 3 से 4,000 रुपए की आय अर्जित कर रही है और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। गीता की सफलता कहानी ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है और यह साबित करती है कि सही मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं के साथ महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। गीता है, मैं ग्राम दानपुर से, मैं पहले गृहिणी थी, उसके पश्चात में समूह से जुड़ी जिसका नाम है लक्ष्य स्वयं सहायता समूह। उसके पश्चात में संगठन से जुड़ी, संगठन से जुड़ने के पश्चात मैंने अपना फास्ट फूड का काम शुरू किया, जिसमें उसके पश्चात में क्लस्टर से जुड़ी। क्लस्टर से जुड़ने के पश्चात ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा मुझे जानकारी दी गई रीफ परियोजना की। इस परियोजना के माध्यम से मुझे 30,000 की धनराशि दी गई और 50,000 का लोन करवाया गया और 20,000 रुपये की लागत मैंने अपनी तरफ से लगाई और इसके पश्चात मैंने अपना काम को और बढ़ाया और इस योजना के पश्चात मेरी आय में भी वृद्धि हुई, जिसमें मैं प्रतिदिन की आय 3 से 4,000 रुपये हो गई मेरी और मैं इससे अपने परिवार की आर्थिक रूप से सहायता कर रही हूँ। यह योजना महिलाओं के लिए। हल्द्वानी में स्वर्ण समाज ने यूजीसी बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जहां रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और स्वर्ण शक्ति संगठन के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्य तक रैली निकाली। संयोजक प्रकाश हरबोला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बिल स्वर्ण समाज को दबाने के लिए बनाया गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारी ने नारेबाजी की और जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, जिसमें बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की गई। देखिए, भेदभाव करते हैं। यूजीसी का जो टोटल कानून है वो हम हिंदू समाज को बांटने का कानून मुझे लगता है। अगर हम उसमें कहें जो शिकायत का अधिकार है ओबीसी को है, एससी को है, एसटी को है, लेकिन सवर्ण समाज को कोई अधिकार नहीं। ये सीधे सीधे समाज का वर्गीकरण कर रहा है, एक को शोषित मान रहा है, एक को शोषणकर्ता मान रहा है। हमारा कहना है इसलिए कानून कि शोषण और समाज छात्र लोग मिलकर बैठना चाहते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं, इसलिए जो है ये कानून की पहली धारा ये खत्म होनी चाहिए। दूसरी धारा ये है कि शिकायत अगर करी जाएगी तो 24 घंटे में ऑनलाइन शिकायत होगी, उसको सजा मिल जाएगी, 15 घंटे अंदर 15 दिन का उसको जाँच का प्रावधान है। लेकिन सब शिकायत अगर गलत हुई
तो उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। अगर मेरे आपसे कोई लेन देन का मसला है, मेरा आपसे कोई और झगड़ा है, तो मैं आपकी शिकायत करता हूँ, मैं तो अंदर हो गया, मेरे ऊपर अभियोग लग गया। देखिए, सरकार अपनी भी है, मेरी सरकार है, मैं सरकार का व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इसमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने हिंदू एकता इकट्ठी करी है। 90 से पहले हिंदू एकता कहाँ थी? राम मंदिर के बाद जो धीरे धीरे हिंदू एकत्र हुआ, आज हिंदू एकत्र हुआ, हम उसे कानून के द्वारा बांट देना चाहते हैं, ये मैं नहीं चाहता। और दूसरा, मेरी अंतरात्मा में झकोरा कि जो अपनी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे सवर्ण बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या होगा। आज हम बहुत बार कहते हैं, अगर हमारे पूर्वज जागृत होते तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। लगातार पहले से भी सवर्णों को बहुत दबाया गया है। आज जो है ये यूजीसी कानून ला करके सवर्णों को दबाया गया है और इसमें बच्चों को समानता का अधिकार भी छीना गया है। तो इसके लिए हमने इसका पुरजोर विरोध किया है और इसके लिए हम लगातार विरोध करेंगे, मरते दम तक करेंगे और हमारे बच्चों का अधिकार। रुद्रपुर के गांधी पार्क में चल रहे सरस कार्निवल मेले में उत्तरकाशी का लाल चावल बड़ी मांग में है। स्वास्थ्य विज्ञानी इसे आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मानते हैं। हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक तरीके से उगाए जाने वाले इस चावल की कीमत 150 से 200 रुपए तक रखी गई है। किसान बिना रासायनिक खाद के जैविक पद्धति से इसकी खेती कर रहे हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए स्थानीय स्वयं सहायता समूह और किसान इसके पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी काम कर रहे हैं। व्यवसायियों ने सीधे किसानों से संपर्क कर इसे बड़ी मात्रा में खरीदा है, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि इसी तरह बाजार का विस्तार हुआ तो उत्तरकाशी का लाल चावल जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत ब्रांड बन सकता है। सर, ये लाल चावल जो है ये उत्तरकाशी के प्रोला ब्लॉक से आलत है हम लोग। ये वहाँ पे एक रामासेराइन के नाम से जाना जाता है, जो जिसमें ये सबसे ज्यादा उत्पाद होता है। वहाँ पे लोगों का ये एक प्रमुख जो उत्पाद है वही है लाल चावल। ये शुगर फ्री है और इसमें खीर अच्छी बनती है। इसका जो मूल्य है वो 150 से 200 तक का है। अभी के लिए शुगर वालों के लिए कि जो जैसे उनके लिए मना किया जाता है, इस चावल कम खाते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा रहता है जी। ये उत्तरकाशी के प्रोला ब्लॉक में रामासेराइन नाम से जगह है, वहाँ पे ज्यादा उत्पाद होता है इसका। शनिवार को रामनगर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। इस मार्च का नेतृत्व जिलाध्यक्ष चंदन सिंह बिष्ट ने किया। उन्होंने कहा कि देश जब वैश्विक मंच पर तकनीकी और नवाचार में आगे बढ़ रहा है, तब कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम में बाधा डालना निंदनीय है। राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्र हित से ऊपर कोई राजनीति नहीं हो सकती। कार्यकर्ताओं ने शांति और अनुशासन के साथ विरोध दर्ज कराते हुए राष्ट्र हित में एकजुट रहने का संकल्प लिया। देखिए, हमने कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन करा है। एआई समिट, एआई इम्पैक्ट समिट जो कल नई दिल्ली में हो रहा था, उसमें कांग्रेस के इशारे पर, राहुल गांधी के इशारे पर जो कार्यकर्ताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने जो शर्मनाक जो प्रदर्शन करा है, क्योंकि उसमें पूरे देश विदेश के लोग वहां पे मेहमान वहां पर आए हुए थे। देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करा है। उसी के उसमें हमने कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका है। अरे भाई, जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन।
रुद्रपुर में राहुल गांधी का पुतला फूका। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बिट्टू चौहान ने कहा कि देश तकनीकी क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर देश की छवि को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विरोध करते हुए असल में वह देश का विरोध कर रही है। पुतला दहन कार्यक्रम इसलिए किया है, एआई का विरोध क्यों कर रहे हैं अभी? एआई का विरोध, दुनिया टेक्नोलॉजी, जब भारत इतनी आगे बढ़ रहा है, भारत चौथी अर्थव्यवस्था देश दुनिया की बन गया है, एआई का इतना बड़ा समिट, इतना बड़ा कार्यक्रम जो भारत मंडपम दिल्ली में चल रहा था, वहाँ पे आपके यूथ के कार्यकर्ता 52 देशों के लोगों के सामने क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम भारत का विरोध कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं भारत का विरोध? क्या आपको देश से कोई दिक्कत है? आपको देश से दिक्कत है, आप कहीं और किसी और देश में चले जाओ, लेकिन हमारे देश में अब चलेगा नहीं। हमारे देश का युवा बहुत नाराज है और हमारे देश का युवा कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं करता है। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम उत्तराखंड से जुड़ी अपडेट्स को पाने के लिए जुड़े रहिए सुराग लाल न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद।